सादर जय जिनेंद्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे जैन तत्व विद्या के अंतर्गत कालू तत्व शतक के पहले भाग का 19वां और 20वां बोल, जो कि है मिथ्यात्व के 5 प्रकार और मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो तत्व जैसा है उसे, तो तत्व या वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार न कर भिन्न तरीके से स्वीकार करना मिथ्यात्व है। जैसे कि हिंसा करने से पाप का बंधन होता है, लेकिन हिंसा को पुण्य मानना, मोक्ष का मार्ग मानना, ये क्या हुआ? जो तत्व जैसा है हमने वैसा नहीं स्वीकार किया, विपरीत रूप से इसे स्वीकार किया। तो ऐसा समझना और दूसरों को समझाना दोनों ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के मूलतः यहाँ 2 प्रकार बताए गए हैं, आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक। इनका विस्तार करने पर 5 भेद हो जाते हैं। हमें पुस्तकों में हमेशा यही 5 भेद पढ़ने को प्राप्त होते हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। मिथ्यात्व के 5 प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे स्वयं भी बना सकते हैं। तो मिथ्यात्व के 5 प्रकार आभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, अनाभोगिक और सांसारिक। ये 5 मिथ्यात्व के प्रकार है। पहला है आभिग्राहिक मिथ्यात्व। अपनी मान्यता को असत्य समझ लेने पर भी उसे पकड़े रहना, यह इसकी परिभाषा है। और यह जो मिथ्यात्व होता है वह दीर्घकालिक होता है, लंबे समय के लिए होता है। तो सही तत्व को समझ लेने के बाद भी गलत तत्व को पकड़ कर रखना आभिग्राहिक मिथ्यात्व है। कोई जीव या कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि वह जिस मान्यता को मानते आ रहा है, यानी कि असत्य बोलना गलत है और सत्य बोलना सही है, यह उसने अब जान लिया है, लेकिन फिर भी सही तत्व को समझ लिया, लेकिन आग्रह के कारण वह अभी भी गलत तत्व को पकड़ कर रखता है, तो यह हो गया आभिग्राहिक मिथ्यात्व। इस प्रकार से यह रूढ़ता, पकड़ या आग्रहशीलता की निष्पत्ति है, जो रूढ़िवादी परंपराओं को, जो कि वर्तमान में चाहे सही नहीं बैठती हो, उनके पीछे न तो कोई वैज्ञानिक तत्व हो, न कोई धार्मिक नीति हो उनको समझने की, फिर भी उनको जड़ता से पकड़े रहना आग्रह के कारण, वह होता है आग्रहशील। इसकी जो आग्रहशील निष्पत्ति है वह है आभिग्राहिक मिथ्यात्व। इसे यहाँ गुरुदेव ने एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है। कोई आदमी तलैया के सूख जाने पर भी, तलैया अर्थात तालाब के सूख जाने पर भी उसका कीचड़ खाता रहता है, यानी कि जो तालाब सूख गया है उसमें हल्का जो नीचे मिट्टी के साथ जो मिला हुआ पानी है कीचड़ की तरह, बस वही बचा है। तो लेकिन वह उसी पानी को पीता है। तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि आप पीने वाले तालाब को छोड़कर, पानी वाले तालाब को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है कि पास में पानी से, साफ पानी से भरा लबालब तालाब है, उसको छोड़कर आप इस तालाब का, इस गंदे पानी को क्यों पी रहे हैं? तो वह आदमी उत्तर देता है, यह तलैया मेरे पिता की है, यानी कि यह तालाब मेरे पिता के द्वारा बनवाया गया है, मेरे पूर्वजों का है, यह मेरा है। तो पानी हो या कीचड़, अपनी चीज तो अपनी ही होती है। इस प्रकार किसी तत्व को सही जानकारी मिल जाने पर भी अपने ग्रहित आग्रह को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति प्रथम कोटि के मिथ्यात्व का शिकार हो जाता है। वह व्यक्ति गंदा पानी पीने के लिए तैयार है, लेकिन अपने पूर्वजों की अपना ही पानी उसे पीना है। पास में साफ तालाब का पानी पड़ा है, लेकिन वह उसे नहीं पीना। इसी प्रकार जीव जान जाता है कि मैं जो अब तक मान्यता मानते आ रहा हूं वह अज्ञान है, वह ज्ञान नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है। उसको जानने के बाद भी, लेकिन यह तो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, यह हमें बचपन से सिखाया गया। इस प्रकार आग्रहशीलता के कारण व्यक्ति प्रथम कोटि के मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाता है। तो दूसरा है अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व। अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व गुण दोष की परीक्षा किए बिना सभी विचारों या मंतव्यों को समान समझना, यह इसकी परिभाषा हुई। तो इस प्रकार के मिथ्यात्व में व्यक्ति पदार्थ या वस्तु के गुण दोषों की समीक्षा नहीं करता है, परीक्षा नहीं करता है, सभी मंतव्यों को
समान समझ लेता है, चाहे फिर वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसे अपने तर्क पर नहीं तोलता, उसकी परीक्षा नहीं करता। किसी प्रपंच में कौन जाएगा, इस बुद्धि से अपने पूर्व ग्रहित विचार या तत्व को नहीं छोड़ना अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार होती है कि कौन इस पचड़े में पड़ेगा, कौन इस प्रपंच में पड़ेगा, वह प्रयास ही नहीं करना चाहता, परिश्रम ही नहीं करना चाहता सही ज्ञान को, सही जानकारी को जानने का। तो इस प्रकार का जो मिथ्यात्व होता है वह अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व होता है। इसमें कोई पूर्वाग्रह या पकड़ नहीं होती, किसी प्रकार का आग्रह नहीं होता। जैसे अभिग्राहिक में आग्रह था, लेकिन यहाँ कोई आग्रह नहीं है, कोई पूर्व जानकारी नहीं है, पूर्व ज्ञान नहीं है, कोई प्रकार का आग्रह नहीं है। फिर भी किसी तत्व को गहराई से समझने का मनोभाव ही नहीं पैदा होता। एक प्रकार की शिथिलता बनी रहती है, प्रमाद बना रहता है, वह जानकारी को, ज्ञान को जानना ही नहीं चाहता है। तो इसको भी गुरुदेव ने यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जैसे जैन संस्कार विधि अच्छी है, हम जैन हैं, हम जितनी भी, चाहे बर्थडे मनाना हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी हो, सारे जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वे जैन संस्कार विधि से भी हो सकते हैं। यह बात को हमने जान लिया कि जैन संस्कार विधि अच्छी है, क्योंकि हिंसा करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, हिंसा से पुण्य नहीं होता। तो अगर कोई मंगल कार्य हम कर रहे हैं उसमें हिंसा करें तो वह उसके अच्छे की अभिकामना कैसे की जा सकती है। यह बात को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं और मान रहे हैं कि जैन संस्कार विधि अच्छी है, हमें मांगलिक कार्य उस प्रकार करने चाहिए। पर जो कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसे छोड़कर नया झमेला क्यों खड़ा करें। फिर व्यक्ति सोचता है कि बरसों से हम यज्ञ हवन करते आ रहे हैं, वैदिक विधि से पूजा करते आ रहे हैं, तो हमारे ये जो पूर्वजों के नियम है, जो इतने वर्षों से हम करते आ रहे हैं, उसी को चलने देते हैं, क्यों नया झमेला खड़ा करें, क्यों इसकी जानकारी करें, क्यों इसमें फंसे। तो इस प्रकार की जो भावना रहती है, जो काम करना है, काम तो चाहे गृह प्रवेश करना है, चाहे जैन संस्कार विधि से करो, चाहे विधि पूर्वक पूजा पूजन के साथ करो, करना तो गृह प्रवेश ही है, तो हम पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ें। इस प्रकार तटस्थ भाव से गलत तत्व को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति दूसरी कोटि के मिथ्यात्व से आक्रांत रहता है। यानी कि वह व्यक्ति दूसरी प्रकार की कोटि का मिथ्यात्व से ग्रसित होता है, उसे बोलते हैं अनाभिग्राहिक मिथ्यात्व। इसमें कोई आग्रह नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता है। वह न तो नई तरीकों को, सही तरीकों को समझना चाहता है और न ही पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है जैसा है वैसा चलता रहे, चाहे वह सही है चाहे गलत। तीसरा, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। तात्कालिक आग्रह के कारण अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अपनी मान्यता को असत्य समझ लेने पर भी पकड़े रहना, ये भी अभिग्रहिक का ही विस्तार है। अभिग्रहिक दीर्घकालिक होता है, जबकि ये अभिनिवेशिक अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो तात्कालिक आग्रह के कारण किसी गलत तत्व को पकड़कर रखना अभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहलाता है। वैसे अभिनिवेश और अभिग्रह शब्द एक ही अर्थ के वाचक है, फिर भी यहाँ उनके अलग अलग भिन्न प्रकार किए गए हैं, अर्थात ये पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अभिग्रह को दीर्घकालिक बताया गया है और अभिनिवेशिक को अल्पकालिक बताया गया है। तो अभिनिवेशिक अल्पकालिक होता है। तात्कालिक आवेश में आकर अपनी गलत बात को सही बताने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति तीसरी कोटि के मिथ्यात्व से प्रभावित होता है। कोई दो व्यक्तियों में बहस चल रही है, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जो कह रहा है वो सही है, लेकिन अगर मैंने इस बात को मान लिया तो मेरी नीचे दिख जाएगी। तत्कालिक जो आग्रह हो रहा है उसमें व्यक्ति गलत बात को भी सही बताता है, अपने आग्रह के कारण गलत बात को भी सही साबित करने पे डटा रहता है। तो इस प्रकार का जो मिथ्यात्व है वह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व होता है। यह अल्पकाल के लिए होता है, थोड़े ही समय के लिए होता है। चौथा है अनाभोगिक मिथ्यात्व।
अनाभोगिक मिथ्यात्व, ज्ञान के अभाव में या मोह की प्रबलतम अवस्था के कारण गलत तत्व को पकड़े रहना। इस प्रकार के मिथ्यात्व में एक तो ज्ञान का अभाव होता है, व्यक्ति को, जीव को ज्ञान नहीं होता है सही तत्वों का। दूसरों, मोह की प्रबलता के कारण, यानी कि जब मोह की प्रबलता होती है, मोह का बंधन गाढ़ होता है, तो व्यक्ति की चेतना विकृत हो जाती है, आत्मा के आवरण है वो विकृत हो जाता है। मोह के कारण चेतना मूर्छित हो जाती है, उसे सही गलत का भान नहीं रहता है। तो इसमें न ज्ञान के अभाव में गलत तत्व को पकड़कर बैठना अनाभोगिक मिथ्यात्व है। इसमें न तो अच्छे बुरे की पहचान होती है, न ही किसी परंपरा का बोध होता है। जैसे आभिग्राहिक में वह आग्रह होता है, परंपरा का आग्रह होता है। अनाभिग्राहिक में किसी तत्व, गलत तत्व को वह पकड़े रहता है। लेकिन यहाँ इसमें न तो अच्छे बुरे की पहचान है, न ही उसे परंपरा का बोध है, न ही उसे किसी प्रकार का ज्ञान है, किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं है, किसी प्रकार की ज्ञान भी नहीं है। धर्म अधर्म आदि के बारे में उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सत्य धर्म है या अधर्म, उसके बारे में उसकी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं होती है। बस किसी व्यक्ति ने वह कोई बात कह दी और स्वयं की ज्ञान चेतना अविकसित होने के कारण उस पर विचार किए बिना उस बात को एकांततः सत्य मान लेना। इस प्रकार के मिथ्यात्व में व्यक्ति, अगर कोई सामने वाला कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो उस पर न तो उस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन और न ही वह उस बात के लिए उसे कोई आग्रह कि नहीं यह सही है या नहीं है, किसी प्रकार की उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। सामने वाले व्यक्ति ने कोई बात कही और उसने सीधा मान ली। किसी ने कहा कि अगर पशु हिंसा की जाए तो पुण्य की प्राप्ति होगी, देवी प्रसन्न होगी, और आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, धर्म अधर्म के बारे में आप जानते नहीं है, आपकी अवधारणा अस्पष्ट है और आपने उस बात को सत्य मान लिया, क्योंकि उस जीव की चेतना अविकसित है, पूर्ण रूप विकसित नहीं है। तो इस तरह एकांततः सत्य के रूप में मान लेना वाला व्यक्ति चौथी कोटि के मिथ्यात्व से ग्रसित रहता है। पांचवा है सांशयिक। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संशय, वैचारिक अस्थिरता या संदेह की स्थिति में गलत तत्व को पकड़ के रखना। विचारों की अस्थिरता, किसी एक तत्व पर विचार अस्थिर हो जाना या फिर संदेह की जो अवस्था होती है, उस समय जो मिथ्यात्व होता है वह सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। तो संदेह की स्थिति में किसी गलत तत्व को सही मान लेना, अथवा यह भी ठीक हो सकता है, यह भी ठीक हो सकता है। आपको किसी तत्व पर सही जानकारी नहीं है, संदेह है कि हाँ यह भी सही हो सकता है और यह भी सही हो सकता है। तो इस प्रकार की जो संदेह की दोलायमान स्थिति है, जिसमें व्यक्ति झूलता रहता है इधर से उधर, तो मन स्थिति सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। यह जो मन स्थिति है यह सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है। इसके कारण वैचारिक अस्थिरता रहती है, विचारों में स्थिरता नहीं रहती है, अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए आस्था किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। व्यक्ति देव गुरु धर्म पर पूर्ण रूप से आस्था नहीं कर पाता, सत्य को धर्म नहीं मान पाता, अहिंसा को धर्म नहीं मान पाता, क्योंकि उसके मन में अस्थिरता है, विचारों की अस्थिरता है, संशय है तत्वों के प्रति। तो मिथ्यात्व की ये पांचों प्रकार यथार्थ पर आवरण डालकर व्यक्ति को गुमराह बनाने वाले हैं। इनमें प्रमुख हेतु है आग्रह और अज्ञान। इन पांचों प्रकार के मिथ्यात्व में ही मुख्य हेतु है आग्रह या अज्ञान। या तो व्यक्ति अज्ञान से घिरा होता है या आग्रह की बाधा होती है चेतना में, ताकि वह सही तत्व को देख नहीं पाता है। इन दोनों हेतुओं को मिटाने से मिथ्यात्व जनित दोष से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार मिथ्यात्व को मिटाने का तरीका यहाँ बताया गया है। अगर आग्रह से हम बच सकें और अज्ञानता को दूर करें तो हम मिथ्यात्व से बाहर आ सकते हैं। तो यह हुआ 19वां बोल मिथ्यात्व के 5 प्रकार। 20वें बोल के अंतर्गत व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार बताए गए हैं। निश्चय में अगर मिथ्यात्व की निश्चय के रूप में या जैन दर्शन के रूप में परिभाषा को समझे तो यहाँ परिभाषा लिखी है, अनंता अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय त्रिक, यानी कि मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से होने वाली विपरीत श्रद्धा रूप आत्म परिणति मिथ्यात्व कहलाती है।
यह परिभाषा हर एक व्यक्ति समझ नहीं सकता है। जैसे अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जब हमने कसाई के बारे में समझा तो जो पहला अनंता अनुबंधी चतुष्क था, अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, जिसमें इन कसायों की प्रबलता रहती है। और दर्शन मोहनी के 3 प्रकार होते हैं, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी। जब तक दर्शन मोहनी का उदय रहता है व्यक्ति को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन 4, 3, 7 इन 7 प्रकार के मोहनीय कर्म के उदय से जो व्यक्ति की या जीव की जो तत्वों को लेकर विपरीत श्रद्धा होती है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। पर साधारण व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता है, तो इसलिए यह अपेक्षा अनुभव की गई कि व्यवहार की भूमिका से भी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की पहचान कराई जाए। तो इसी को ध्यान रखकर यह बोल बनाया गया, जिसमें व्यवहारिक रूप से, सिंपल रूप से, सरल तरीके से मिथ्यात्व को समझाया गया है। इस प्रकार एक बच्चा भी व्यवहारिक रूप से मिथ्यात्व को समझ सकता है, जिसे ज्यादा ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, वह भी मिथ्यात्व को समझ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार हैं। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, इसका विपरीत। ऐसे ही ये 5 प्रकार है, इनके विपरीत करके 10 प्रकार बन गए हैं। मार्ग को कुमार समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। तो आइए इन्हें समझते हैं। पहला, अधर्म में धर्म संज्ञा। जिन प्रवचन के अनुसार, यानी कि जो राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। ऐसे तीर्थंकरों के प्रवचन के अनुसार हिंसा अधर्म है, यानी कि हिंसा करना, प्राणों का वध करना अधर्म है और अहिंसा धर्म है। यह जिन वाणी है। परंतु कुछ लोग 6 जीवनिकाय की हिंसा करते हैं और उसे धर्म मानते हैं। वे एकेंद्रीय जीवों की हत्या करते हैं, वनस्पति काय की हिंसा करते हैं और उसे धर्म मानते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए हमें वनस्पति काय की हिंसा करनी पड़ती है, हमें खाद्य पदार्थ बनाने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि इनको मारने से जीवों की हिंसा नहीं होती है तो यह मिथ्यात्व है। उन लोगों का यह तर्क है जो लोग धर्म की दृष्टि से हिंसा करते हैं, क्या वे सब मूर्ख हैं? हिंसा के बिना संसार का काम चल ही नहीं सकता है। जो जीवन के लिए जरूरी है वह धर्म ही है। गृहस्थ होकर हम हिंसा करनी ही पड़ेगी। यह इस तत्व को माना जा सकता है कि हमें हिंसा करनी पड़ती है। हम गृहस्थ में हैं, हमें खाना बनाना पड़ेगा, जीवन को चलाने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी, लेकिन उसे धर्म मान लेना मिथ्यात्व है। दूसरा प्रकार, धर्म में अधर्म संज्ञा, यानी कि उपवास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, खाद्य संयम करना आदि जितनी भी संयम और त्याग मूलक प्रवृत्तियां हैं उन्हें रूढ़िवाद मानकर अधर्म में परिणित कर देना दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व हो गया। यानी कि त्याग, तपस्या ये सभी धर्म है, लेकिन इन्हें रूढ़ी मान लेना। अरे ये तो पुराने समय से चली आ रही बातें हैं कि त्याग करो, तपस्या करो, लेकिन त्याग तपस्या से कुछ नहीं होता। जीवन को एंजॉय करो, भोगों में रस लो। इस प्रकार की बात को मानना, समझना और दूसरों को समझाना, तो यह हो गई धर्म में अधर्म संज्ञा, यानी कि धर्म को धर्म नहीं मान के अधर्म मान लेना। तीसरा है अमार्ग में मार्ग संज्ञा। अमार्ग यानी कि जो मोक्ष का रास्ता नहीं है। यह मार्ग का मतलब किसी रोड, सड़क या किसी देश के रास्ते से नहीं है। यहाँ मार्ग का अर्थ है मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग। जिस साधना से, जिन प्रवृत्तियों से मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे यहाँ मार्ग कहा गया है। तो अमार्ग जो कि मार्ग नहीं है उसे मार्ग मान लेना। जो रास्ता मोक्ष की ओर ले जाने वाला नहीं है उसे मोक्ष मार्ग मान लेना। जैसे नर बलि, पशु बलि आदि से स्वर्ग और मोक्ष की कल्पना करना। अज्ञानतावश या किसी भी प्रकार की अज्ञानता या आग्रह के कारण नर बलि, पशु बलि देना और फिर यह मानना कि
इससे देवता प्रसन्न होंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो यह अमार्ग है। इस अमार्ग को मार्ग मान लेना यह मिथ्यात्व है। इसका उल्टा जब हम करते हैं तो हो गया मार्ग में अमार्ग संज्ञा। जो जिन भगवान द्वारा मार्ग बताया गया, मोक्ष का मार्ग बताया गया, उससे अमार्ग मानना। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु इन तीनों की समन्वित आराधना से मोक्ष हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति मानता है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये सब पूर्वाग्रह है, गलत मान्यता है, और इन्हें उन्मार्ग मानकर, सही मार्ग नहीं मानकर उन्हें छोड़ देना, इनसे दूर रहने का प्रयत्न करना, तो यह हो गया मार्ग में अमार्ग संज्ञा। ये चौथा प्रकार हो गया मिथ्यात्व का। पांचवा है अजीव में जीव संज्ञा। जीव जैसी क्रिया, हलन, चलन, प्रकंपन आदि देखकर परमाणु पिंड को जीव मान लेना। 5 प्रकार के जीव बताए गए, अकेंद्र से लेके पंचेंद्रिय तक। जैन दर्शन के अनुसार जीव की भांति अजीव में भी प्रकंपन हो सकता है। अगर जैन दर्शन में माना गया है कि जीव के तरह अजीव में भी प्रकंपन हो सकता है, हलन चलन हो सकती है, परंतु उन परमाणु पिंडों में हलन चलन देखकर अगर उसे जीव मान लिया जाए तो यह हो गई अजीव में जीव की संज्ञा, यानी अजीव को हमने जीव मान लिया, परंतु वह हलन चलन जीव की पहचान का आधार नहीं बन सकता है। जीव की पहचान का आधार क्या है? चेतना। जीव में चेतना होती है, जबकि अजीव में चेतन तत्व नहीं होता है। इसी प्रकार छठा है जीव में अजीव संज्ञा। जो जीव हैं उन्हें जीव न मानकर अजीव मान लेना। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि जीवों को जीवत्व समझ में न आने पर उन्हें अजीव स्वीकार कर लेना। अगर पृथ्वी, पानी आदि में हमें जीवत्व दिखाई नहीं देता है और हम उन्हें अजीव मान लेते हैं, तो यह मिथ्यात्व हो गया। पृथ्वी, पानी आदि में जीव है, यह तो अब साइंस भी मान चुका है। सातवां असाधु में साधु की संज्ञा। साधु क्या होता है? जो 5 महाव्रतों का पालन करता है वही साधु होता है। 5 महाव्रत कौन से? अहिंसा महाव्रत, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 महाव्रतों का जो पूर्ण रूप से पालन करता है वही साधु होता है। परंतु असाधु, जो कि साधु नहीं है, उन्हें साधु मान लेना यह मिथ्यात्व है। अनुशासन और मर्यादा का जो खुला भंग कर रहे हैं, केवल बाह्य आचार के आधार पर या क्रिया कांडों और अज्ञान कष्टों के आधार पर उस व्यक्ति को साधु समझ लेना। केवल उसकी वेशभूषा में वह जो तप कर रहा है उसे देखते हुए, या वह ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिससे वह खुद को साधु जैसा प्रतीत करवा रहा है, उन्हें हम अज्ञानता वह समझते नहीं है और पूर्ण जानकारी के अभाव में उन्हें साधु मान लेना, जिनमें साधु का कोई गुण ही न हो, तो यह मिथ्यात्व है। इसी का उल्टा हो गया साधु में असाधु की संज्ञा, यानी कि जो साधु हैं, जो 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, ऐसे साधनाशील साधु को अपने अज्ञान से या पूर्वाग्रह के कारण असाधु समझ लेना, यह हो गया मिथ्यात्व। अब 9वां है अमुक्त में मुक्त की संज्ञा। जितने भी संसार में अवतार होते हैं वे किसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं, पर जब वे धर्म का हाश देखते हैं तो वह पुनः शरीर धारण करते हैं और संसार में जो धर्म का हास हुआ है उसको ठीक करते हैं। ऐसा जो भी मानते हैं उन महापुरुषों को मुक्त जो मानते हैं, जो अभी भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये हो गया अमुक्त में मुक्त की संज्ञा। अर्थात अमुक्त जो मुक्त नहीं हैं, जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उनको मुक्त मान लेना। 10वां इसका विपरीत हो गया मुक्त में अमुक्त संज्ञा, यानी कि जो सिद्ध आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने 8 कर्मों को समाप्त कर मुक्ति का वर्ण कर लिया है, उन मुक्त आत्माओं को अमुक्त मानना। ईश्वर कर्तृत्व के सिद्धांत में जिनका विश्वास है, ईश्वर कर्तृत्व सिद्धांत का तात्पर्य है जो ईश्वर को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण किया है, वे ही इसका हास कर सकते हैं, सब सुखों दुखों का देखरेख वही करते हैं। तो जो ईश्वर कर्तृत्व सिद्धांत में विश्वास करते हैं वे जो मुक्त आत्माएं हो गई है, जो कि संसार की प्रवृत्तियों से निरपेक्ष है, आत्मस्वरूप में अवस्थित है, ऐसी मुक्त सिद्ध आत्माओं को वे मुक्त नहीं मानते हैं।
इस धारणा के अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त सभी जीव संसार में रहते हैं, इसलिए वे मुक्त नहीं हो सकते। तो यह हो गया मुक्त में अमुक्त संज्ञा। इस प्रकार ये व्यवहारिक मिथ्यात्व के 10 भेद हो गए। तो मिथ्यात्व के 5 प्रकार और मिथ्यात्व के 10 प्रकार। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, बुक से बार बार पढ़िए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी वीडियो में, जो वस्तु या तत्व के सही अवबोध में बाधक है वे सभी इसलिए इन्हें मिथ्यात्व के प्रकारों में गिना गया है। इन 10 प्रकारों को जब व्यक्ति जीव मिथ्यात्व में होता है तो उसे सही तत्व, सही बोध की जानकारी नहीं होती, उसमें बाधा आ जाती है। तो हम सभी अपने मिथ्यात्व को दूर करें, सम्यक्त्व में बने रहें, अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करें और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़े। इसी भावना के साथ ओम अरहम। मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।